नमस्कार, स्वागत है आप सभी का नादी टीवी के खास कार्यक्रम भाग्य समाधान में। मैं हूं आपके साथ शिवानी गुप्ता। आपकी हर समस्या का समाधान लेकर मेरे साथ लाइव जुड़े हैं ज्योतिषाचार्य पंडित अरविंद तिवारी जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अनादि टीवी के सभी दर्शकों को पंडित अरविंद तिवारी का बहुत बहुत नमस्कार। बिल्कुल, कार्यक्रम में हम बात करेंगे आपकी राशियों को लेकर। क्या कहती है आपकी राशि, कैसा रहेगा आपका आज का दिन, क्या करें क्या ना करें, किन बातों का आपको रखना है ध्यान, इन्हीं सब बातों को लेकर हम चर्चा करेंगे हमारे खास कार्यक्रम भाग्य समाधान में। और साथ ही चर्चा में आज हमारा खास विषय रहेगा नजर दोष को लेकर। जी हाँ, कई बार आप किसी काम को करते हैं लेकिन आपके काम को नजर लग जाती है, अर्थात आपका काम चलते चलते रुक जाता है। तो इन्हीं सब बातों को लेकर आज हम चर्चा करेंगे हमारे खास कार्यक्रम भाग्य समाधान में। और इस बीच अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें फोन भी कर सकते हैं। नंबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले पंडित अरविंद तिवारी जी से जानते हैं क्या कहता है आज का पंचांग और ग्रहों की स्थिति किस प्रकार से रहेगी। बहुत बहुत नमस्कार अनादि टीवी के सभी दर्शकों को, और जो भी दर्शक हमारे प्रोग्राम देख पा रहे हैं उनको आज हम बहुत विशिष्ट जानकारियां देंगे। लेकिन उससे पहले हम नजर डाल लेते हैं आज के पंचांग को लेकर कि आज का पंचांग क्या कहता है और पंचांग में हमारे दर्शकों के लिए क्या सारी चीजें हैं, तो उस पर हम नजर डालते हैं कि क्या रहेगा आज का पंचांग। तो चलिए मैं पंचांग के बारे में बतला देता हूं कि आज का जो पंचांग है, जैसा कि हम जानते हैं कि आज 3 तारीख है और 3 मार्च 2021 का दिन है, बुधवार है, विक्रम संवत 2077, शक संवत 1942, फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी और पंचमी तिथि है आज। और आज जो राहु काल है वो दोपहर में 12 से 1:30 बजे के बीच में रहेगा। आज का जो योग है वो ध्रुव नामक योग है और आज का जो करण है वो कौलव नामक करण है। आज जो ग्रहों की स्थिति है वो इस प्रकार से है। ग्रह माने सूर्य ग्रह इस समय कुंभ राशि में गोचर रहते हैं। चंद्रमा इस समय तुला राशि में आज गोचर करेगा और मंगल वृषभ राशि में है, बुध मकर राशि में है। 11 मार्च को वो चले जाएंगे कुंभ राशि में, लेकिन अभी तो वो मकर राशि में ही गोचर रहते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं गुरु ग्रह की। गुरु ग्रह वर्तमान में जो गोचर कर रहा है वो मकर राशि में, शुक्र कुंभ राशि में है। शनि आज जो गोचर रथ है वो है मकर राशि में, और राहु हम सभी जानते हैं वृषभ राशि में मंगल के साथ गोचर रथ है, अंगारक योग बनाए हुए हैं। और वहीं केतु जो है वो मंगल की राशि यानी वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं। तो ये था आज का राशिफल। बिल्कुल पंडित जी, आज के विषय पर हम चर्चा शुरू करते हैं और सबसे पहले ज्योतिष के अनुसार जानते हैं कि आखिर नजर दोष है क्या। बहुत ही सुंदर विषय आज आपने चुना है, नजर दोष। लेकिन नजर दोष अमूमन आपने देखा होगा कि हम कोई भी काम करते हैं तो उस काम में हमको कई बार बाधाओं का सामना करना पड़ता है। अच्छा, वो बाधाएं किस कारण से आती हैं हम इस भी कई बार समझ नहीं पाते कि क्या ऐसा कारण है वो हमारे जीवन में बाधाएं हो गई। देखिए, नजर दोष की शुरुआत होती है बच्चों के जन्म से। जब भी बच्चों का जन्म होता है तो आपने देखा होगा कि कई बार उनके खाने पीने में बाधाएं लगती है, पेट खराब हो जाता है, खान पान प्रॉपर तरीके से नहीं होता, चिड़चिड़ाहट, रोना इत्यादि चीजें जो है वो हमेशा होती रहती है। और आप देखेंगे कि कई बार लोग बच्चों को समझ नहीं पाते कि आखिर क्या कारण है। तुरंत डॉक्टर के पास ले जाते हैं, डॉक्टर कुछ दवाइयां दे देता है, ठीक हो जाते हैं। लेकिन हमारे पुराने जमाने में हमारी जो माताएं पिताएं, दादियां, नानियां, चाचियां, मौसियां, बुआएं या जो भी बुजुर्ग होते थे वो हमेशा इस बात को बतला देते थे कि भाई आपकी संतान को नजर लग गई है, तो आप नजर उसका दूर कर दें। नजर उतारने के ढेर सारे उपाय हमारे यहाँ होते थे। लाल मिर्च से नजर उतारी जाती थी, कपड़ा या बहुत सारी आटे वगैरह से, या कई मामलों में आपने देखा होगा फिटकरी से भी नजर उतारी जाती है। तो नजर उतारने के ढेर सारे उपाय हैं। बच्चा जब बड़ा हो जाता है, पढ़ने में अच्छा होता है, सुंदर दिखता है, लंबा दिखता है, चौड़ा दिखता है, या अलग अलग प्रकार से वो दिखाई देता है, तब भी उसको नजर लग जाती है, बीमार हो जाता है, काम में असफल होता है, परेशानियों का उसको सामना करना पड़ता है। तो इस प्रकार की चीजें भी जातक के जीवन में होती हैं। जब वो युवावस्था में होता है, सुंदर सी नौकरी पाता है,
सुंदर सी पत्नी मिलती है, कई बार बहुत सुंदर सा प्रेम संबंध ऐसे जातकों का हो जाता है, तो लोग कहते हैं भाई बड़ा शानदार चल रहा है। बहुत अच्छा घर बना लेता है तो भी नजर लग जाती है। घर में बाधाएं उत्पन्न हो जाती है कई प्रकार से, बहुत परेशानियां होती है, समझ नहीं पाता, आखिरकार काम चलते चलते रुक जाता है। बहुत अच्छा व्यवसाय होता है, अरे भाई बहुत शानदार व्यवसाय है इसका, बहुत पैसे कमा रहा है, अचानक उसको परेशानी हो जाती है। तो ऐसी जीवन में नजर हमको कई प्रकार से लगती है। और नजर का तात्पर्य होता है कि कोई भी व्यक्ति जो आपका नजदीकी हो, अपना हो, पराया हो, मित्र हो, बंधु हो, समाज में रहने वाला हो, अड़ोसी पड़ोसी हो या दूर से जानने वाला हो, वो भी आपको गलत नजर या गलत सोच से जी देख लेता है, तो हम इसको एक प्रकार से नजर दोष ही मानते हैं। बिल्कुल पंडित जी। इनफैक्ट मान्यता है कि नज़र दोष के कारण कई सारे काम रुक भी जाते हैं। जैसे कई बार हम किसी काम को करते हैं लेकिन हमारे काम को नज़र लग जाती है, यानी कि काम चलते चलते रुक जाता है। तो इसके पीछे का जो मेन वजह होती है वो क्या है? देखिए, मैंने आपको बताया ना कि लोग हमारे जैसे मान लीजिए हम और आप टीवी स्क्रीन पर ही बैठे हुए हैं और हमको लोग जानने वाले, उन्होंने कहा देखिए अनादि टीवी पर भाग्य समाधान नाम का प्रोग्राम शिवानी जी बहुत बढ़िया तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं। तो कई बार आप देखेंगे कि प्रोग्राम में बाधाएं उत्पन्न होने लगती हैं, शिवानी जी की प्रस्तुति ठीक नहीं हो पाती। तो ये भी एक प्रकार से नजर दोष होता है कि भाई आप काम तो अच्छा कर रहे हैं लेकिन दूसरे जो आपसे जलन या ईर्ष्या रखते हैं वो आपके बारे में सही प्रकार से नहीं सोच पाते। इसके चलते क्या परेशानी होती है कि हमको एक प्रकार से नजर लग जाती है, माने हमारे काम में लगातार बाधाएं उत्पन्न होती हैं और इनके अलग अलग प्रकार होते हैं। और इसका सबसे महत्वपूर्ण चीज जो ज्योतिष और हमारी कुंडली होती है, यदि हम अपनी कुंडली में कुछ ग्रहों को मजबूत बना ले, खासतौर से जो हमारी कुंडली का प्रथम भाव होता है जिसको हम लग्नीश भी कहते हैं, यदि हम अपनी कुंडली के लग्नीश ग्रह को मजबूत बना ले तो निसंदेह आप मानकर चलिए कि हमारे जीवन में हमको किसी भी रूप में नजर दोष नहीं लगेगा, बाधाएं उत्पन्न नहीं होंगी, परेशानियां उत्पन्न नहीं होंगी। इसके अलावा भी ढेर सारे उपाय हो सकते हैं, अलग अलग कार्यों के अलग अलग नजर दोष ठीक करने के तरीके होंगे। आपको एक बहुत छोटा सा उदाहरण मैं देता हूं। हमारे देश का एक बड़ा प्रख्यात सा टीवी शो था, कॉमेडी शो, जिसको कॉमेडी नाइट विद कपिल के नाम से जानते हैं। और आप देखेंगे कि उस शो को पहली बार नजर लगी, शो में आग लग गई, शो ये बहुत अच्छे से चल रहा था। बाद में उस शो को ठीक करने के लिए आपने देखा होगा उन्होंने एक नजर बट्टू अपने उसमें लगा रखा था। लोग प्रश्न पूछा करते थे कि भाई ये क्या लगा हुआ है, तो उन्होंने कहा साहब ये नजर दोष को ठीक करने का एक तरीका है। कई बार वो प्रोग्राम बंद हुआ, एक चैनल से दूसरे चैनल की तरफ गया। उन्होंने कई बार अपने प्रोग्राम में इस बात का जिक्र किया कि मेरे को बहुत नजर लगती है, मैं नजर दोष से बड़ा पीड़ित रहता हूँ, समझ नहीं पाता हूँ। आजकल उन्होंने नजर दोष को ठीक करने के लिए, आप कभी उनके हाथ को बहुत ध्यान से देखेंगे तो वो अपने बाई या दाई कलाई में पीले रंग का एक धागा या मोटा सा धागा को पहनते हैं। और कई मामलों में उन्होंने एक सीधे हाथ की जो तीसरी उंगली है और उसमें उन्होंने एक ओपेल रत्न भी पहना हुआ है। तो आप देखिए कि कुंडली में हम जातक की कुंडली में नजर दोष के लिए रत्न या विभिन्न तरीके अपनाकर नजर दोष से मुक्ति पा सकते। बिल्कुल पंडित जी। चलिए जानते हैं कि मेष, वृषभ और मिथुन राशि के जातकों का आज दिन कैसा रहने वाला है। शुभ अंक और कलर कौन सा इनके लिए लाभदायक साबित होगा? बिल्कुल, हम शुरुआत कर लेते हैं मेष राशि। आज मेष राशि वाले जातकों का दिन बहुत शानदार है, मन बेहद प्रसन्न बना रहेगा, कामकाज के लिहाज से दिन बहुत बढ़िया है। प्रेम संबंधों और वैवाहिक संबंधों के लिए तो आज का दिन बहुत ही अद्भुत है, क्योंकि ग्रहों की स्थिति लगातार बदल रही है। खासतौर से प्रेम संबंधों के भाव का जो स्वामी ग्रह शुक्र है वो आपकी राशि से अब एकादश भाव में प्रवेश कर चुका है, जिसके चलते हमारे जीवन में बहुत शानदार संबंध रहेंगे और संबंधों के आधार पर हम अपने जितने भी काम है उनको बहुत तेजी से करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण चीज, आज का जो शुभ रंग है वो हल्का हरा रंग है। आज का जो शुभांक है वो 1 का अंक है। अगली राशि की हम बात कर लेते हैं। अगली राशि है वृषभ राशि। तो देखिए, आज वृषभ राशि वाले जातकों का समय भी ठीक है, क्योंकि शनि ग्रह आपको लगातार सहयोग करेगा, जिसके चलते आपका कामकाज
बहुत ही अनुकूल बना रहेगा, मन बेहद प्रसन्न बना रहेगा। और सबसे महत्वपूर्ण चीज, प्रेम संबंधों के लिए दिन आज बहुत अनुकूल है। आज आपके विरोधी आपसे थोड़े से परेशान रहेंगे, कामकाज की स्थितियां बहुत बेहतर बनी रहेंगी, मन बेहद प्रसन्न बना रहेगा। सबसे महत्वपूर्ण चीज जो आज आपके लिए है, आज यदि आप यात्रा करने जा रहे हैं तो आज आपकी यात्रा अवश्य सफल होगी। और एक और मैं चीज वृषभ राशि वाले जातकों के लिए आज बताना चाहूंगा, यदि आज आप धन संबंधी कोई कार्य करने जा रहे हैं तो मुझे लगता है उसमें भी आज आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। आज आपका शुभ रंग जो है वो फिरोजी रंग है और आज आपका जो शुभांक है वो 2 का अंक है। अगली राशि की अब बात कर लेते हैं। अगली राशि है मिथुन राशि। तो मिथुन राशि वाले जातकों का समय आज थोड़ा ठीक दोपहर बाद हो रहा है, लेकिन चंद्रमा सुबह आपको असहयोग अवश्य करेगा, किसी भी काम में आपका मन नहीं लगेगा। तो आज आप अपने मन को थोड़ा सा देखिए ताकि परेशानी ना हो, और चिंता ना करें, दोपहर के बाद से समय ठीक हो रहा है। यदि आप अपने प्रेम सहयोगी से भेंट करने जा रहे हैं तो आज आप दोपहर के बाद ही जाएं, मुझे लगता है तो आप इस क्षेत्र में आपको अवश्य सफलता मिलेगी। आज आपका जो शुभ रंग है वो सफेद रंग है। आज आपका जो शुभांक है वो 3 का अंक है। बिल्कुल पंडित जी। पंडित जी, एक प्रश्न ये उठकर आता है कि जब अक्सर हमने देखा है कि हम कभी अपनी डाइट पूरी तरह से लेते हैं और कभी कभी हमें अचानक से भूख लगना बंद हो जाती है, कभी हम बिल्कुल एकदम विनम्रता से पेश आते हैं तो हमको कभी बहुत ही ज़्यादा क्रोध आता है, तो इसके पीछे भी क्या नज़र दोष होता है? क्योंकि हर छोटी छोटी बात पे चिड़चिड़ापन रहता है और फिर लड़ाई झगड़े होते हैं, तो क्या इसके पीछे भी नज़र दोष है? आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है शिवानी जी। ये भी नजर दोष का एकमात्र कारण। देखिए, हमारे जीवन में चिड़चिड़ाहट आना, गुस्सा आना, काम काज में सीज होना, यदि हम लगातार बैठे हुए तो हमारा कोई सहयोगी या हमारा उच्चस्थ अधिकारी हमसे कुछ बात करने आया है, हमारा मूड एकदम अपसेट हो जाता है, तो उसके पीछे भी नजर दोष है। कई मामलों में जैसे हम घर से निकलते हैं तो कोई मित्र हमको मिल गया, उसने नजर भर के देख लिया, अरे भाई आज तो बहुत स्मार्ट लग रहे हैं, आज तो बड़ी जल्दी है, अपने फॉर्म तरीके से अपने समय पर जा रहे हैं, तो आप देखेंगे रास्ते चलते ही कई बार आपका विवाद हो जाएगा। आप ऑफिस में पहुंचेंगे तब भी आपका मन आपके कार्य क्षेत्र में नहीं लगेगा। तो ये भी नजर दोष का एक कारण है। मैं प्रोग्राम के अंत में नजर दोष के उपाय जरूर बतलाऊंगा कि अलग अलग प्रकार की नजरों के लिए क्या क्या नजर दोष के उपाय हो सकते हैं, जिससे जातक और खास तौर से हमारे अनादि टीवी के जितने भी दर्शक जो नियमित रूप से हमारे इस प्रोग्राम को देखते हैं, उनको कैसे नजर दोष से हम बचा सकते हैं, ताकि वो ना केवल स्वयं नजर दोष से बचें, अपनी संतान को बचाएं, अपनी माता पिता को बचाएं, अपने जो कार्य क्षेत्र में काम कर रहे सहयोगी हैं उनको भी प्रसन्न रखें और उनको भी छोटे छोटे से उपाय बतलाकर वो उनको खुश कर सकें। बिल्कुल पंडित जी। कर्क, सिंह और कन्या राशि के जातकों का आज दिन कैसा रहने वाला है? शुभ अंक और शुभ कलर क्या है? कर्क राशि वाले जातकों का दिन आज ठीक है। राशि स्वामी आपकी मदद करेगा, जिसके चलते आपके कामकाज बहुत आसानी से बनेंगे, प्रेम संबंध बहुत शानदार बनेंगे, कामकाज के लिहाज से दिन बहुत ही बढ़िया है। सबसे महत्वपूर्ण चीज जो आज की है वो आपके मित्र और परिजनों का आपको भरपूर तरीके से सहयोग और साथ मिल सकता है। तो मुझे लगता है कि यदि आज के दिन का आप सदुपयोग कर लें, क्योंकि कल से समय थोड़ा सा कमजोर हो रहा है, तो आज के दिन का आप सदुपयोग कर लें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। यदि आज आप अपने प्रेम सहयोगी से भेंट करने जा रहे हैं तो मुझे लगता है कि आपका प्रेम सहयोगी आपसे बेहद प्रसन्न बना रहेगा। यही एक सलाह दूंगा कि जितने काम है उनको तेजी से कर ले, बाहर थोड़ी सी सावधानी से चलाएं तो ज्यादा बेहतर होगा। आज का जो शुभ रंग है वो आसमानी रंग है आपके लिए, और सबसे महत्वपूर्ण चीज आज का जो अंक है वो 4 का। अगली राशि की हम बात करते हैं। अगली राशि है सिंह राशि। तो आज सिंह राशि वाले जातकों का समय थोड़ा सा कमजोर है, क्योंकि लोग आप पर बिना वजह आरोप लगा सकते हैं, हो सकता है आपको किसी की नजर भी लग जाए, क्योंकि आज नजर दोष हमारा कार्यक्रम का विषय है। तो आज नजर दोष से बचने के लिए आप अपने घर से जब भी निकले तो अपने घर के दरवाजे के बाईं तरफ थोड़ा सा सरसों का तेल आप डाल कर निकले, और उसके बाद आप अपने कार्य क्षेत्र पर निकल जाइए। वाहन थोड़ी सावधानी से चलाइए। प्रेम संबंधों से बचने के लिए आज थोड़ा सा प्रयास करें, लेकिन शाम से समय बहुत शानदार है, तो शाम को आप मिल सकते हैं। आज आपका जो शुभ रंग है वो भी सफेद रंग है।
और आज आपका जो शुभांक है वो 6 का। अगली राशि की हम बात कर लेते हैं। अगली राशि है कन्या राशि। तो आज कन्या राशि वाले जातकों का समय बहुत शानदार बना हुआ है। राशि स्वामी बुध लगातार आपकी मदद कर रहा है, जिसके चलते कार्य क्षेत्र आपका बहुत मजबूत बना हुआ है। प्रेम संबंधों और वैवाहिक संबंधों के लिए समय बहुत ही सुंदर है। यदि आप कोई नया वाहन, नया मकान या नई चीज खरीदने जा रहे हैं तो उसके लिए भी दिन बहुत अद्भुत है। यदि आपका विवाह नहीं हुआ है तो अविवाहित लोगों के लिए वैवाहिक प्रस्ताव आज आपके प्राप्त हो सकते हैं। और आज यदि आप नजर दोष से बचना चाहें तो क्या करें, आज आप किसी पशु को थोड़ा सा हरा चारा खिला के निकल जाइए, या कोई भी जानवर हो उसको कुछ भी भोजन अवश्य खिला दीजिए, उससे आप नजर दोष से अवश्य बचेंगे। आज आपका शुभ रंग हरा रंग है और शुभांक जो है वो 6 का। बिल्कुल पंडित जी, आगे जान लेते हैं कि तुला, वृश्चिक और धनु राशि के जातकों का आज दिन कैसा रहने वाला है। आप कहते हैं तुला राशि वाले जातकों का, तो तुला राशि वाले जातकों का समय थोड़ा सा कमजोर है। मन थोड़ा सा प्रसन्न सा बना रहेगा, काम काज में मन बिल्कुल भी नहीं लगेगा। वाहन थोड़ी सी सावधानी से चलाएं, खर्च में वृद्धि हो सकती है। प्रेम सहयोगी आज आपसे नाराज हो सकता है। सबसे महत्वपूर्ण चीज, वाहन जरूर सावधानी से चलाएं। माता पिता को खुश रखने की कोशिश करें। सलाह आपको दूंगा कि दोपहर बाद समय ठीक हो रहा है तो आज आप अपने प्रेम सहयोगी से मिल भी सकते हैं, या कोई जरूरी काम करना चाहें तो उसको दोपहर बाद आप संपन्न भी कर सकते हैं। एक सलाह आपको नजर दोष से जुड़ी हुई जरूर देना चाहेंगे कि यदि आप नजर दोष से बचना चाहते हैं तो आप अपने पैर के बाएं अंगूठे में काले रंग का धागा बांध दीजिए, उससे आपको नजर दोष से मुक्ति अवश्य प्राप्त होगी। आज आपका शुभ रंग सफेद है और आज आपका जो शुभांक है वो 7 का अंक है। अगली राशि की हम बात कर लेते हैं। अगली राशि है वृश्चिक राशि। तो आज वृश्चिक राशि वाले जातकों का समय बहुत शानदार रहेगा। इस अच्छे समय का लाभ उठा लीजिए, क्योंकि दोपहर बाद से कुंडली थोड़ी सी कमजोर हो रही है, समय थोड़ा सा कमजोर हो रहा है। तो मन को आप प्रसन्न रख लें, कामकाज को आप बेहतर तरीके से कर लें। मुझे लगता है कि उससे आपको अवश्य लाभ की प्राप्ति होगी। आप प्रेम सहयोगी से आपको आज भेंट करनी है तो दोपहर से पहले ही आप प्रेम सहयोगी से मिल लें। कामकाज के लिहाज से समय बहुत अद्भुत है। आज आपका शुभ रंग फिरोजी रंग है और आज आपका जो शुभांक है वो 8 का अंक है। अगली राशि वाले जातकों की हम बात कर लेते हैं। अगली राशि है धनु राशि। तो धनु राशि वाले जातकों का समय बहुत बढ़िया है, कामकाज बहुत बढ़िया बना रहेगा। आने वाले 1-2 दिन में जितने भी आपके आवश्यक काम उनको तेजी से कर लें। प्रेम संबंधों और संतान संबंधी कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। मित्रों से आपको लाभ मिलेगा। आज आप यदि किसी काम से बाहर जा रहे हैं और आपको कोई लगता है कि नजर दोष आपको लग गई है तो आज आप पीले रंग की मिठाई जरूर खा लें, या पीले रंग का फल का भी आप सेवन कर सकते हैं, उससे भी आपको नजर दोष से मुक्ति अवश्य प्राप्त। बिल्कुल पंडित जी, एक प्रश्न ये उठकर आता है जैसे कि कभी कभी हमारे घर को भी बुरी नज़र लग जाती है, जैसे कि अच्छे भले सुखी परिवार में अचानक से बाधाएं आने लगती हैं, कुछ काम है जो रुक से जाते हैं और परेशानियां बहुत आती हैं, तो संघर्ष का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में क्या उपाय करने चाहिए? देखिए, यदि आपके घर को नजर दोष लगा है, लोग कहते हैं ना कि बड़ा शानदार घर में रहते हो, बड़ा लग्जरियस सामान है, एसी से लेकर सारी व्यवस्थाएं आपके घर में है, तो आप नजर दोष से बचना चाहते हैं तो बाहर एक आजकल मार्केट में अजीब से मुखौटे वाले जो है वो चित्र मिलते हैं, तो आप एक इस प्रकार का मुखौटा आप लगा दें जिसमें राक्षस जैसा एक व्यक्ति उसमें बना रहता है, जिसकी जीभ बाहर रहती है, जिसके दांत भी बाहर निकले होते हैं। और आप नजर दोष से बचने के लिए सूर्य भगवान का आप चित्र या एक बड़ा सा प्रतीक चिन्ह भी अपने घर के सामने लगा सकते हैं, जिससे भी नजर दोष आपके घर का दूर हो सकता है। एक और चीज मैं बता देता हूं कि जब भी अमावस्या आए तो एक जो हमारा जिसको हम कहते हैं पेठा, जिसको अमूमन इस रूप में आप जान सकते हैं, जब नवरात्रि में किसी एक फल की बलि दी जाती है, आप उसको ले आए और अपने घर के ऊपर से उतार कर उसको किसी नजदीकी चौराहे या किसी निर्जन स्थान पर फेंक दीजिए, तो आपके घर से नजर दोष पूरी तरह से दूर हो जाए। बिल्कुल पंडित जी, अंत में जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के जातकों का आज दिन कैसा रहने वाला है। देखिए, मकर राशि वाले जातकों का समय बहुत बेहतर हो रहा है।
भाग्य भाव में चंद्रमा चल रहा है और दोपहर बाद चंद्रमा जो है वो दशम भाव में प्रवेश करेगा। तो सुबह और दोपहर की परिस्थितियां बिल्कुल बेहतर होंगी। समय बहुत ही फलकारी है, कामकाज बहुत ही सुंदर रहेगा। सबसे महत्वपूर्ण चीज आज के दिन की यह है कि प्रेम संबंधों के लिए दिन बहुत ही बेहतर है। मन आपका बहुत प्रसन्न बना रहेगा। एक चीज मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि आज आप जितनी भी आवश्यक काम है दोपहर के बाद संपन्न करें। और यदि आप नजर दोष या नजर दोष जैसी परेशानी से पीड़ित है तो आप अपने बाएं पैर की जो बायां पैर है उसमें नीचे का जो हिस्सा है वहां पे काले रंग का धागा बांध लीजिए, उससे नजर दोष से मुक्ति मिलेगी। आज आपका शुभ रंग हरा रंग है और शुभांक जो है वो 3 का है। अगली राशि की हम बात कर लेते हैं, वो है कुंभ राशि। तो देखिए कुंभ राशि वाली जातकों का समय थोड़ा सा कमजोर है, वो भी केवल 12 बजे तक। 12 बजे के बाद आपके सितारे एकदम सामान्य हो जाएंगे। तो सुबह जरूरी काम ना करें, वाहन सावधानी से चलाएं, जरूरी निर्णय लेने से बचे। परंतु दोपहर के बाद समय स्वतः ही ठीक हो जाएगा, काम काज बेहतर होगा, प्रेम संबंधों में रुचि होगी। परंतु जरूरी काम अभी भी आप बिल्कुल नहीं करें तो बेहतर होगा। यदि आपको नजर दोष या नजर दोष जैसी कोई परेशानी आपके जीवन में है और चूंकि आपके ऊपर शनि और राहु का शुभ दोष चल रहा है तो आप अपने सीधे हाथ की मध्यमा उंगली में गोमेद रत्न चांदी में गड़वा कर अवश्य धारण कर लीजिए। इससे नजर दोष से आपको मुक्ति मिलेगी। आज आपका जो शुभांक है वो 4 का अंक है और आज आपका शुभ रंग सफेद रंग। बात करते हैं अंतिम राशि यानी मीन राशि। तो देखिए मीन राशि वाले जातकों का समय बहुत ही शुभ बना हुआ है। कामकाज में आपको सफलता मिलेगी लेकिन 12 बजे तक ही मिलेगी, क्योंकि दोपहर बाद से आपका समय बहुत ज्यादा कमजोर होने जा रहा है। मन आपका दोपहर बाद थोड़ा सा किसी से आप रूठ सकते हैं, प्रेम संबंधों में तनाव आ सकता है, अपने भी आपसे परायण सा व्यवहार करेंगे। तो जितने आवश्यक काम है सुबह तक कर लें, दोपहर बाद प्रेम संबंधों से बचे। वैवाहिक जीवन में भी थोड़ी खटास आ सकती है। आज आपका जो शुभांक है वो 6 का अंक है। आज आपका जो शुभ रंग है वो सफेद रंग। बिल्कुल पंडित जी, कार्यक्रम के अंत में जैसे कि आपने दर्शकों से कहा था कि अनादि टीवी के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि नजर दोष से बचने के क्या कुछ उपाय हैं, तो बताइए पंडित जी। देखिए नजर दोष से बचने का सबसे सुंदर आसान तरीका आपको बता रहा हूं। आप अपने सीधे हाथ में या बाएं हाथ में, खासतौर से बाएं हाथ की कलाई में आपने अमूमन देखा होगा बहुत सारे लोग काले रंग का कलावा पहनते हैं, काले रंग का धागा पहनते हैं। तो वो धागे की जो गोलाई होना चाहिए वो 7 चक्कर होना चाहिए। माने 7 बार आप अपने कलाई पर धागे को लपेट लीजिए और उसको बांध लीजिए। और हर 15 दिन के बाद, खासतौर से अमावस्या हो पूर्णिमासी हो, उसके बाद आप उस धागे को खोल के एक जगह ठंडा कर दीजिए और फिर नया फिर पहन लीजिए। तो ये सबसे आसान तरीका है नजर दोष से बचने का। दूसरा तरीका, आपके पैर के अंगूठे हैं, क्योंकि आप लगातार चलते हैं, तो आप अपने पैर के दोनों अंगूठे में काले रंग का धागा बांध लीजिए और हर 15 दिन में, खासतौर से अमावस्या और पूर्णिमासी को, इसको बदलते जाइए। तीसरा और जो सबसे महत्वपूर्ण तरीका है नजर दोष से बचने के लिए, हम लोग हमेशा गले के पास में काला तिलक हमेशा लगाते हैं, क्योंकि वो दिखना नहीं चाहिए। यदि आप काला तिलक नहीं लगाना चाहते हैं तो एक काले रंग का रुमाल या काले रंग का कोई भी कपड़ा आप अपने पास रखना अवश्य प्रारंभ कर दें। या आप काले रंग का पर्स भी रख सकते हैं। आजकल कोरोना काल में लोग पर्स नहीं रखते हैं, तो आप रखना चाहें तो अवश्य रखें। या काले रंग का वस्त्र रख लें, नहीं हो तो काले रंग का मास्क भी आप लगा सकते हैं। आजकल क्योंकि मास्क लगाने की परंपरा हो गई है, लेकिन कई बार काले रंग का मास्क नहीं लगाते हैं। तो ये कुछ उपाय हैं जिनको यदि हमारे दर्शक करते हैं तो निसंदेह लाभ। बिल्कुल पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, इतनी अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। उम्मीद है कि पंडित अरविंद तिवारी की इन जानकारियों से आपको अवश्य लाभ मिलेगा। अपने ग्रह नक्षत्र और उनकी दशा और दिशा को अपने पक्ष में करने के लिए देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम भाग्य समाधान के आज के खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में, तब तक आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।